हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लिक टू लर्न। आज 7 जून 2021 है और आज हम लोग इस वीडियो में 4, 5, 6 तथा 7 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं बहुत सारे आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस एम्बीटैग को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? इसका आंसर होगा आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ पंजाब ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान दर्ज करने वाली डिवाइस एम्बीटैग विकसित की है। यह खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और शरीर को अंगों व रक्त संचार के दौरान उनके आसपास की रियल टाइम तापमान दर्ज करेगा। एम्बीटैग किसी भी टाइम जोन में अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यह एक बार चार्ज करने पर 90 दिनों तक तापमान दर्ज कर सकता है। इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र अवध यानी कृषि एवं जल तकनीकी विकास केंद्र और इसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार कमान का कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अंडमान निकोबार कमान का 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले सेना मुख्यालय में डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग के पद पर तैनात थे। उन्होंने अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह लिया है। अंडमान और निकोबार कमान सशस्त्र बल की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमान है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। उन्हें 37 साल के अपने करियर में सेना की सभी 6 भौगोलिक कमानों के साथ साथ सेना प्रशिक्षण कमान में विभिन्न पदों पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। उन्हें दिसंबर 1983 में 81 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था, जो उनके दिवंगत पिता द्वारा बनाई गई एक रेजिमेंट थी। उन्होंने ऑपरेशन विजय, करगिल और मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में एक राइफल कंपनी की कमान संभाली थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है तो उसके बारे में आइए जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानते हैं। पहला सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मैरीन नेशनल पार्क, तीसरा रॉस आइलैंड नेशनल पार्क। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेबी महापात्रा 3 महीने की अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक पदभार संभालेंगे। आइए जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। आयकर विभाग का नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद शुरू की गई है। इसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। परिषद की बैठक वर्चुअली त्रैमासिक आधार पर होगी। परिषद के हिस्से के रूप में सरकारी एजेंसियां और राज्य के नेता एक फोरम में शामिल होंगे। फोरम में माइक्रोसॉफ्ट और उसके साइबर सुरक्षा उद्योग सलाहकार शामिल हैं। एशिया प्रशांत के मामले में
मेलवेयर और रैनसमवेयर हमलों के लिए एनकाउंटर दर औसत से अधिक है। आइए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सीईओ सत्या नडेला हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 जून। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। बीते 2 दशक से अनवरत प्रयोग की जा रही साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस का आयोजन सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में इसाक हर्जोग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। इसाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। 120 सदस्यीय सदन में उन्हें 87 वोट मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मरियम पेरेटस को हराया। वह अगले महीने मौजूदा राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन का स्थान लेंगे। उनका 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई से शुरू होगा। आइए इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के बारे में जानते हैं। यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। यह जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र से घिरा हुआ देश है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जो यहूदी, ईसाई व मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र भूमि है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। आप लोग को ध्यान होगा, अभी हाल ही में अल अक्सा मस्जिद समाचारों में रहा। अल अक्सा मस्जिद परिसर पुराने यरूशलेम शहर में है। इस मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर इजरायली सेना और फिलिस्तीन दंगाइयों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जो हाल ही में इसका मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का निधन हो गया। उनका नाम था, आंसर होगा ऑप्शन ए टी.एम. कालियानन। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य टी.एम. कालियानन गोंडर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में कार्य किया। वह कथित तौर पर संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली अनंतिम संसद के सदस्य भी थे। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पैट्रिक अमोथ। केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका इस पद पर 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। पैट्रिक अमोथ ने भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली, जिन्होंने 2 जून 2021 को हु कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूहों के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर होता है। केन्या की बात हो रही है तो आइए जानते हैं केन्या के बारे में। यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा हैं। केन्या या पूर्वी अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम मसाई है। आप लोग को ध्यान होगा, अभी हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। उनका नाम क्या है? मार्था कूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में केरल ने 74 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। वहीं केंद्रशासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है, जबकि 68 अंक के साथ दिल्ली का स्थान दूसरा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया है। यह 16 लक्ष्यों और 115 संकेतकों पर आधारित है। पहली बार एसडीजी इंडिया इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2015 में
जारी किया गया था। अब आइए जानते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के बारे में। 75 अंक के साथ केरल पहले नंबर पर है। 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु इस सूची में दूसरे स्थान पर है। 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीसरा स्थान पर है। अब आइए जानते हैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का रैंक। 52 अंक के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पर है। 56 अंक के साथ झारखंड उसके बाद है। 57 अंक के साथ असम का सबसे निचला तीसरा स्थान है। यानी बिहार, झारखंड, असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में कम से कम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित होगी, जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ बिहार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% 36 कोटा प्रदान करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय से महिलाएं तकनीकी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगी। इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। बिहार की बात हो रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बिहार जनसंख्या के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप लोग को ध्यान होगा, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से राज्य भर में घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भी भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसे इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। उसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव, संजय तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट का क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कप्पा और डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 का नामकरण किया है। अब B.1.617.1 वेरिएंट को कप्पा और B.1.617.2 वेरिएंट को डेल्टा कहा जाएगा। हू द्वारा कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट्स का नाम कप्पा और डेल्टा रखने का फैसला भारत की आपत्ति के करीब 3 हफ्ते बाद आया है। यूएन हेल्थ एजेंसी के अनुसार एक एक्सपर्ट ग्रुप ने अल्फा, बीटा और गामा जैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेबलिंग की पैरवी की थी ताकि नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए इसका उच्चारण आसान हो जाए तथा साथ ही उनकी उत्पत्ति वाले देशों में उनका लेबल हटा दिया जाए। हू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। हू का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जून। हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परेश बी लाल। व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट पर विवरण अपडेट किया है कि परेश बी लाल से कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि आईटी कानून के सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपने शिकायत अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मॉरिशस के सबसे लंबे समय यानी 18 साल से भी अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अनिरुद्ध जगन्नाथ को पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के पिता थे। मॉरिशस की बात हो रही है तो मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। इस दिन का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों की ओर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का ध्यान आकर्षित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी दुनिया भर के विभिन्न देशों के द्वारा की जाती है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई। रैंकिंग के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्थान है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार 68 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। सूची में शीर्ष भारतीय संस्थान IIM अहमदाबाद, इसका ग्लोबल रैंक 415 है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसका रैंक 459 है। आइए जानते हैं सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। यह एक अग्रणी परामर्श संगठन है जो शैक्षिक और अनुसंधान परिणामों में सुधार के लिए सरकारों और विश्वविद्यालयों को नीतिगत सलाह, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने किसे अपने बोर्ड के लिए चुना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, RS सोढी। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक RS सोढी को अपने बोर्ड के लिए चुना है। IDF यानी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संघ है और वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह फेडरेशन सुनिश्चित करता है कि सही नीतियाँ, मानक प्रथाएं और नियम विश्व स्तर पर डेयरी उत्पादों के उत्पादन की निगरानी करें। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।